Immediately after formation, carbonic acid dissociate into hydrogen H plus and bicarbonate HCO3 ions। मतलब इमीडिएटली जो है फॉर्मेशन के बाद कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट मतलब होता है अलग अलग हो जाता है। अलग अलग होके क्या बना देता है? हाइड्रोजन बन जाता है H प्लस आयन, और बाइकार्बोनेट बना देता है कौन कौन सा? HCO3 माइनस आयन बन जाता है। अब देखो, दिस एंजाइम facilitates this following reaction in the both डायरेक्शन में ये एंजाइम रिएक्शन कर जाता है। और रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O आगे जाता है तो कार्बोनिक और एनहाइड्रेस बन जाता है, और फिर ये बना देता है CO2 प्लस H2O क्या बन जाता है? H2CO3। H2CO3 का मतलब है कि HCO3 माइनस H प्लस आयन में टूट जाता है, और टूट के क्या बन जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस बन जाता है। ये रिएक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द हाइड्रोजन आयन H प्लस रिलीज फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। ये हाइड्रोजन आयन जो है जिसको बोलते हैं H प्लस आयन, ये रिलीज कर जाता है, और रिलीज करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और यही कार्बोनिक एसिड बाद में कंबाइन होके, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या बना देता है? E माइनस हीमोग्लोबिन बन जाता है, और यही हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म HCO3 माइनस हीमोग्लोबिन एसिड बन जाता है, HHB बना देता है। द मेजोरिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 माइनस फॉर्म्ड मतलब होता है बन जाना। तो ये एक मेजोरिटी, और मेजोरिटी क्या है कि बाइकार्बोनेट बनाना, और यही बाइकार्बोनेट आयन जो है जिसको बाइकार्बोनेट आयंस को क्या कहते हैं? HCO3 माइनस। ये फॉर्म्ड मतलब होता है बनना, मैंने लिख भी रखा है। फॉर्म्ड मतलब होता है बनना। E माइनस आयन इन द एथीसाइड डिफ्यूज आउट इनटू द प्लाज्मा HCO3 माइनस। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना। ये कंबाइन प्लाज्मा के साथ डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होके HCO3 माइनस बन जाता है, और यही कंबाइन होके, मतलब कंबाइन का मतलब है कि प्लाज्मा के साथ ये कंबाइंड हो जाता है, और कंबाइंड होके HCO3 माइनस बन जाता है, और यही E माइनस Na प्लस मतलब होता है सोडियम। Na प्लस मतलब Na फॉर सोडियम, और ये सोडियम Na प्लस में बन जाता है टू फॉर्म अ सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 NaHCO3, और ये बाद में HCO3 माइनस जो है वो Na के साथ जुड़ जाता है, और सोडियम के साथ जुड़ने के बाद ये फॉर्मेशन बन जाता है NaHCO3। ये रिएक्शन बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है ना। HCO3 माइनस जो है वो सोडियम के साथ कंबाइंड होके NaHCO3 बन जाता है। नियरली 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड। ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट होके फॉर्म टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कौन? कार्बन CO2 टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होके टू फॉर्म अ लंग्स इन द सोडियम बाइकार्बोनेट, और यही लंग्स में आके सोडियम बाइकार्बोनेट लंग्स में आके क्या बना देता है? NaHCO3 बन जाता है टू फॉर्म। बस इतना दिमाग में रखो, ये बस यहाँ तक कि
CO2 जो है वो 70% ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि लेके जाना है। ये CO2 लेके जाता है टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर लेके आके टिश्यू से लंग्स में जाता है। यही लंग्स में जाकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है, जिसको बोलते हैं NaHCO3। रिएक्शन बन जाता है। ठीक है।